नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। अब की बार प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल के सामने ऐसी बिसात बिछा दी है कि अरविंद केजरीवाल उसमें पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में अब की बार अरविंद केजरीवाल के सामने काफी ज्यादा मुश्किलें हैं। क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं थी, तो अब की बार कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान अरविंद केजरीवाल को हो रहा है और उसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हो रहा है। क्योंकि जिस अरविंद केजरीवाल का जो मुख्य कोर वोट होता था वो दलित वोट बैंक और अल्पसंख्यक वोट बैंक, तो अब की बार कांग्रेस पार्टी जब मजबूती से चुनाव लड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि दलित वोट बैंक और अल्पसंख्यक वोट बैंक में बंटवारा सुनिश्चित है और इसी बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तो अब की बार पूरे दिल्ली विधानसभा सीटों की बात छोड़िए, स्वयं अरविंद केजरीवाल प्रत्याशी है तो वहां पर कांग्रेस पार्टी से भी काफी कद्दावर प्रत्याशी उतारे गए हैं। संदीप दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र हैं, तो वहीं पर बीजेपी से पूर्व सांसद और फिर से प्रत्याशी बनाए गए प्रवेश वर्मा है और प्रवेश वर्मा इस बार नई दिल्ली में काफी कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब की बार दिल्ली में जितनी विधानसभा सीटें हैं वहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर के पूरी तरीके से केजरीवाल के लिए नाकाबंदी कर दी है। चाहे हम कालका जी सीट की बात करें, जहां से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी मारलेना है, तो उनके सामने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी हैं। रमेश बिधूड़ी को लेकर के भी इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियां बनी रही जब उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर के बयान दिया। रमेश बिधूड़ी भी पूर्व सांसद थे और इस बार उनका टिकट कट गया। तो अब की बार बीजेपी ने जो पूर्व सांसदों के टिकट काटे हैं, दिल्ली में 2019 में 7 सांसद जीते थे, जिसमें से महज मनोज तिवारी का टिकट नहीं कटा है, बाकी 6 सांसदों का टिकट काट दिया गया था। तो अब की बार उन्हीं में से अधिकतम सांसदों को दिल्ली विधानसभा के रण में उतारा गया है, जिसमें से रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा कद्दावर प्रत्याशी माने जा रहे हैं। तो मोदी ने जो प्रत्याशी भी अब की बार उतारे हैं, अगर आप उनकी सूची देखेंगे तो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग और दलित वोट बैंक को साधते हुए प्रत्याशियों की सूची जारी की है और कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी उतना ही ज्यादा अरविंद केजरीवाल का नुकसान होगा। चूंकि कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली संगठन के नेता हैं वो भी बाकायदा जानते हैं कि हमें सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को शिकस्त देना है, क्योंकि हमने दिल्ली में 15 वर्षों तक बीजेपी को नहीं पनपने दिया। तो यदि हम अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दे ले जाते हैं तो हमारे लिए बीजेपी बहुत बड़ी चुनौती नहीं होने वाली है। कांग्रेस पार्टी की यह रणनीति है कि भले ही हम चुनाव न जीते और बीजेपी चुनाव जीत जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का हार होना चाहिए। तो वहीं पर बीजेपी ये चाहती है कि भले ही हम न जीते, अरविंद केजरीवाल जीत जाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं जीतनी चाहिए, क्योंकि यहां पर यदि आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो हम अन्य राज्यों में कांग्रेस को निपटा सकते हैं। इसीलिए जो प्रत्याशी भी उतारे जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो कांग्रेस के काट के रूप में तैयार किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए पूरी आत्मविश्वास में है और उसे अब की बार यह लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में हमारी पार्टी एक बेहतरीन कमबैक कर सकती है। तो जो कांग्रेस संगठन के दिल्ली में नेता हैं वो भी पूरी तरीके से अब की बार जो चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं आक्रामक शैली में कर रहे हैं, चाहे वो अजय माकन हो या फिर संदीप दीक्षित हो। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तो जो दिल्ली विधानसभा चुनाव का अब की बार रण है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के लिए खड़ी होती दिख रही हैं, क्योंकि चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, दोनों ही अरविंद केजरीवाल के लिए बिसात बिछा चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अरविंद केजरीवाल का ही होने वाला है, क्योंकि जिस अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक जो किंग मेकर की भूमिका में हो जाता था अरविंद केजरीवाल के साथ में, वो अब की बार छिटकता हुआ नजर आ रहा है, जिसका भारी खामियाजा अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ सकता है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।